रात के ठीक 2:13 सामने खड़ी पुरानी हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की में अचानक दो काली परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर सीधे नीचे देख रहा हो। नीचे सड़क के किनारे खड़ा आरव कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर रह गया। हवा धीमी थी, पेड़ों की पत्तियां भी मुश्किल से हिल रही थी, लेकिन उस खिड़की के पीछे जो कुछ था वो साफ तौर पर उसकी तरफ देख रहा था। अजीब बात यह थी कि उस हवेली में पिछले 15 सालों से कोई नहीं रहता था। आरव उस रात अपने नए किराए के अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। उसका कमरा ठीक उसी सुनसान हवेली के सामने पड़ता था। दिन में वो हवेली बस एक पुरानी टूटी हुई इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही उसकी खामोशी कुछ अलग ही महसूस होती थी। और पिछले 3 दिनों से आरव एक अजीब चीज नोटिस कर रहा था। हर रात लगभग 2 बजे के आसपास उस टूटी खिड़की में कोई खड़ा दिखाई देता था। पहली रात उसे लगा शायद कोई परछाई होगी। दूसरी रात उसने सोचा कोई जानवर या पक्षी होगा, लेकिन तीसरी रात वो परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई इंसान हो। आरव ने उसी शाम अपार्टमेंट के केयरटेकर से उस हवेली के बारे में पूछा था। केयरटेकर का नाम महेश था। महेश ने बस इतना बताया था कि सालों पहले उस हवेली में एक आदमी अकेला रहता था और एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। उसके बाद से वो हवेली खाली पड़ी है। उसके बाद महेश ने बात वहीं खत्म कर दी थी, लेकिन उस रात खिड़की के पीछे खड़ी परछाई पहले से ज्यादा साफ थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से मोबाइल उठाकर कैमरा जूम किया और जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, उसके हाथ हल्के से कांप गए, क्योंकि उस खिड़की के अंदर खड़ा चेहरा बिल्कुल उसकी तरफ देख रहा था। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई देर से सिर्फ उसी को देख रहा हो। अचानक हवेली के अंदर अंधेरे में वो चेहरा धीरे धीरे पीछे हट गया और खिड़की खाली हो गई। आरव ने सोचा शायद उसका भ्रम था, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे खड़े कमरे के शीशे में हल्की सी हरकत दिखाई दी। आरव ने धीरे धीरे मुड़कर कमरे की तरफ देखा। कमरा खाली था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन जब उसकी नजर फिर से सामने हवेली की खिड़की पर गई, तो वो परछाई फिर से वहां खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी, और इस बार वो हवेली के अंदर नहीं थी, वो खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। जैसे अब वो बाहर झांक नहीं रही थी, बल्कि अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। अगली सुबह आरव ने महेश से फिर उस हवेली के बारे में पूछा। महेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि कई साल पहले उस हवेली में रहने वाला आदमी हर रात सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से किसी को देखता रहता था, और एक रात उसी खिड़की को देखते देखते उसकी मौत हो गई थी। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ उस आदमी की नजर जिस खिड़की पर हर रात रहती थी, वो खिड़की ठीक वही थी जहां अब आरव रहता था। और शायद अब वो परछाई सिर्फ हवेली से उसे नहीं देख रही थी, शायद वो अब उसी कमरे में आने का इंतजार कर रही थी।